जनरली लोगों का सवाल होता है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक भी कर रहे हैं, बट ये लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्यों? क्या मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सूट नहीं करता है, या मेरे लिए नहीं बना है, या फिर ये अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, अलाइनमेंट को कैसे समझे? और सबसे ज़्यादा तो ट्रिप करता है ये जो दिमाग में चल रहे रिपीटेड पैटर्न है या नेगेटिविटी है, इसको ब्रेक कैसे लगाया जाए। तो आज इस वीडियो में इन सारी टॉपिकों पे बहुत अच्छी सी इंसाइट देके जाऊंगी। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया और ढंग से समझ लिया तो फिर आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर बन जाओगे, क्योंकि यही एक छोटी सी की है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी अट्रैक्ट कराती है, या फिर आप बिल्कुल डेलिबरेट क्रिएटर बन के चीज़ें पिक एंड चूज़ करते हो। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी फॉलो करने लगते हो तो चैलेंजेस क्यों आते हैं? चैलेंजेस आपकी लाइफ में जितनी बार आते हैं, ब्लेस कीजिए उन चैलेंजेस को, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना तो वो आपके ग्रोथ को नहीं लेके आएगा। बिकॉज जो चैलेंजेस हैं, जिसको प्रॉब्लम या कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं, वो जन्मदाता है जीवन के ग्रोथ की। क्योंकि जिस दिन आपको ये डिसाइड हो गया कि ये मुझे नहीं चाहिए, उस एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद तभी आपने क्रिएट कर दिया अपने वाइब्रेशनल वॉर्टेक्स में मुझे क्या चाहिए। और जिस दिन आपने डिज़ायर कर दी, वही तो पहला स्टेप है आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करने का। तो फिर कॉन्ट्रास्ट को देख के घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ आराम से मिल जाए। लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट को जैसे ही आता है आपकी लाइफ में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आज इस सिचुएशन में, इस जगह ये जो फील कर रहा हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और उस वक्त एज अ क्रिएटर, नॉट एज अ विक्टिम, एज अ क्रिएटर चूज करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं फील करना है, मुझे इससे बेटर फील करना है। जैसे ये डिसाइड करते हैं, यहीं पे बीज बो देते हैं आप मैनिफेस्टेशन का, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अनलेस आप ये नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा नहीं। तो कभी भी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन देखें, यानी जो जी रहे हैं उसमें कुछ खलल पड़ गया या कुछ चैलेंजेस आ गया, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो आपको क्लैरिफाइंग एक्सपीरियंस देके जा रहा है कि तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए, तुम्हें इसका ऑपोजिट चाहिए। तो आपके डिज़ायर को और स्ट्रॉन्ग करते हुए जा रहा है। और जब जैसे ही कॉन्ट्रास्ट आ जाए, खुश हो जाइए कि अब तो मेरी डिज़ायर का रॉकेट और ज़्यादा शूट करने लग गया है और मेरी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होके आई। धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा एडवांस LOA फॉलो करने लगते हैं, आपको समझ में आने लगता है, तो थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाती हैं जब आप अपने बॉडी और माइंड की इंट्रेनमेंट कर लेते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। फिर कॉन्ट्रास्ट जो है प्रॉब्लम के जैसा नहीं आता, फिर वो क्वेश्चन के जैसा आएगा। क्वेश्चन के जैसा आएगा जिसका आंसर आपको ढूंढना है। फिर वो आपकी लाइफ में उथल पुथल नहीं मचाएगा, जो इस वक्त चूंकि क्रिएटर नहीं बनने की एबिलिटी आपने सीखी है, शायद विक्टिम मेंटालिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको उथल पुथल मचा रहा है। जैसे ही क्रिएटर मोड में आप एंटर करोगे, फिर वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है जिसका आंसर ढूंढना होता है, और आंसर मिलता ही मिलता है। लेकिन दिक्कत होती है विक्टिम मेंटालिटी से क्रिएटर मेंटालिटी में स्विच करने की। उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हमारे हैबिचुअल पैटर्न जीने का हमने एक आदत हो गई है। अगर आप आँख खोल कर सुबह ये डिसाइड नहीं करते हो कि मैं क्रिएटर हूँ अपने जीवन का, मैं निर्माण करूँगा, उसी वक्त आप इस लाइफ के विक्टिम बन जाते हो। फिर आप अपनी लाइफ के डिसीजंस का भागदौड़ बाहर छोड़ देते हो। लेकिन ये स्विच लाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आई वोंट बी पुअर, आई वोंट हैव बैड रिलेशनशिप, आई वोंट हैव बैड हेल्थ, मैं आज से बेटर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करूंगा, आज से मैं बेटर पैसा मैनिफेस्ट करूंगा, आज से मैं बेटर हेल्थ मैनिफेस्ट करूंगा। जैसे ही आपने डिसाइड कर दिया, वहीं से बैटल शुरू हो जाता है। बैटल शुरू हो जाता है आपके थॉट्स का, आपके दिमाग का। पूछो क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स को एक जैसे जी रहे थे वैसे ही जीने की आदत हो गई है, जिसे पैराडाइम भी कहते हैं लोग, कि उनको चेंज नहीं पसंद है। कितना भी नेगेटिव बिहेवियर है उसका एडिक्शन हो जाता है। जैसा जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि यू आर एडिक्टेड टू योर नेगेटिव बिहेवियर। अगर रोने की आदत है तो हैबिचुअल रोने की ही आदत होगी। अब आज से डिसाइड किया आपने कि मैं रोऊंगा नहीं,
या मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, या मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचूंगा या हैप्पी रहूंगा, उसी दिन से ब्रेन आपको परेशान करना शुरू कर देता है। परेशान इस तरीके से करता है कि आपको बार बार आपके पास्ट में ले जाता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड आपके थॉट प्रोसेस को वो लाता है। अब यहाँ से काम शुरू होता है हमारा, बिकॉज ब्रेन जो सोचेगा बॉडी वही एक्सपीरियंस करती है। बॉडी के पास अपनी कोई थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, सिर्फ वो फीलिंग समझती है। तो अगर आप अपने थॉट से पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में अटके हुए हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, मैं हमेशा फेल ही कर जाता हूँ, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है क्योंकि पास्ट में ऐसा आपके साथ हुआ है, और आपके माइंड में अगर वही घूमेगा और आप उसको स्विच करना नहीं जानोगे, तो बॉडी जो है वही सेम रिस्पॉन्स देती है इन टर्म्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस। और दिक्कत क्या होती है कि बॉडी आपके हार्मोन्स जो रिलीज करती है वो आपके दिमाग पे भी असर करती है। तो एक बहुत विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है कि दिमाग पास्ट में सोचा, बॉडी उस थॉट के पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिलीज किया हार्मोन्स और एनर्जी रिलीज की, उस एनर्जी और हार्मोन्स के कारण हमारा जो माइंड है वापस से उस नेगेटिव लूप में अटक के रह गया। फिर हम चाहते हैं उस लूप को तोड़ना, डिसाइड भी करते हैं, तो फिर हमारा वो जो थिंकिंग ब्रेन है बोलता है तुमसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, तेरा किस्मत ही खराब है। इन सारी सोचों से हम अपने आप को उसी नेगेटिव चक्कर में अटकाए हुए हैं, चाहे वो कितना ही दुखदाई क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही परेशान क्यों ना कर रहा हो, चाहे उसको फॉलो करने से हमें लाइफ के रिजल्ट नहीं दिख रहे हो, फिर भी अपने दिमाग के ट्रिक में फंस जाते हैं जो समझाता है कि इनसे कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता है, हमारे मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग कुछ दिन तो फॉलो करते हैं लेकिन दिमाग के ट्रिक में पढ़कर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप क्रिएटर मोड में एंटर करते हो, जब आप क्रिएशन के काम में आते हो, तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे बदलना है, और उस डिसीजन के बाद जो बैटल शुरू होता है, तो फिर आप अपने आप को इक्विप्ड करते हो कुछ चीज़ों से। जैसे मैं अपने आप को इक्विप्ड की अल्फा लेवल में जाने का, माइंड रिप्रोग्रामिंग करने का, सिल्वा अल्ट्रा माइंड सीख के मैंने अपने आप को इक्विप किया, चक्रा मेडिटेशन सीख के, चक्रा मेडिटेशन करके अपने आप को इक्विप किया कि मेरी बॉडी वही पास्ट पैटर्न को रिपीट करने की गलती ना करे, वही सेम केमिकल रिलीज ना करे, जिससे मेरे माइंड में सेम पुरानी रट की जो रोने की आदत है वो रिपीट ना हो। सेम चीज़ मैंने किया अपने आप को एनर्जी हीलिंग के साथ इक्विप करके, और देखा कि धीरे धीरे लाइफ में मेरा जो पैटर्न था वो ब्रेक होने लग गया। और यही रीज़न है कि आप चाहे वो अफर्मेशन दे के करो, विजुअलाइजेशन दे के करो, माइंड रिप्रोग्रामिंग करो, मेडिटेशन करो, ग्रैटिट्यूड वर्क करो, लेकिन डिसीजन करना होता है कि आप विक्टिम बनोगे या क्रिएटर। क्योंकि विक्टिम जब तक बनोगे परेशान रहोगे ही रहोगे। तो क्या एक ऐसी लाइफ जीनी है आपको जहाँ पे परेशान हो, दुख हो, लेकिन इस कैद से छुटकारा नहीं पा रहे हो? तो फिर डिसाइड करो कि जो हार्ड पार्ट है, और बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है अपने आप को दिमाग के उस बैटल से, जो दिमाग और बॉडी आपकी बैटल करती है। थोड़ा सो जाते हैं यार, नहीं उठेंगे, है ना, छोड़ दो यार, कौन उठ के जाके मेडिटेशन करेगा। आपकी बॉडी सिमिलर पैटर्न में जो आपको अटकाए रहती है उसको ब्रेक लगाने में। और जो ये कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ महीने करने होते हैं, और इस दिमाग से करते हैं कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ। कॉन्ट्रास्ट और चैलेंजेस आएंगे तो उसमें से मैं आंसर ढूंढूंगा ताकि क्लैरिफाइंग एक्सपीरियंस मिले मुझे कि मुझे क्या चाहिए। और वो ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो स्टेप इन कर देते हैं कि नई पर्सनालिटी में, क्योंकि आपकी पर्सनल रियलिटी आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है। तो आप अगर कोई एक नई लाइफ चाहते हो, आप जो इस वक्त जी रहे हो उससे कुछ अलग लाइफ चाहते हो, तो आप जो आज इस वक्त पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है उसको ब्रेक करना पड़ता है, एक नई पर्सनालिटी क्रिएट करनी पड़ती है। और जिस दिन इस पर्सनालिटी का क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है उस दिन से आपका दिमाग और बॉडी बैटल में लग जाते हैं आपको तंग करने के लिए। लेकिन आप अगर रुकते नहीं हो अपनी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए, अपने सोच का तरीका, अपने बात करने का तरीका, अपने थिंकिंग एक्सपीरियंस करने का तरीका, फील करने का तरीका, धीरे धीरे जब आप बिल्कुल पुराने फिक्स्ड पैटर्न से एक नई पर्सनालिटी में नहीं बदल जाते हो, तब तक लाइफ नहीं बदलती है। आपको अपनी रिपीटेड पैटर्न को तोड़ने के लिए खुद को भूलना पड़ता है। और यही कारण है कि चक्रा मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है आपको, क्योंकि आपको इस बैटल की जर्नी में वो हेल्प करती है।
यही कारण है कि सिल्वा अल्ट्रा माइंड जब मैं सिखाती हूँ माइंड रिप्रोग्रामिंग की, वो हेल्प करती है। ये दिमाग और बॉडी की बैटल में चक्रा और सिल्वा मुझे बहुत हेल्प किया, और एनर्जी हीलिंग ने मुझे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं एफर्टलेस आगे बढ़ने लग गई। और यही रीज़न है कि मेरे वेबिनार में आने के बाद लोग देखते हैं कि इतने सालों का पैटर्न जो चला आ रहा था वो टूटना शुरू हो जाता है। तो आज से आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस सोच से बाहर निकलिए कि आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ सकता। तो विक्टिम बनने की मेंटालिटी से बाहर निकलिए। कोई आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर रहा है, ये आपका इनर वर्ल्ड है जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है किसी दूसरे इंसान से। लेकिन जब आप इस पॉजिटिविटी की राह पे चलना चाहते हैं तो आप जो इस वक्त बैटल फील कर रहे हैं अपने दिल और शरीर से, वो आप अकेले नहीं हैं। हर कोई इस राह में इस बैटल से गुजरता है, लेकिन जो अपनी पर्सनल रियलिटी बदलना चाहता है वो अपनी पर्सनालिटी में शिफ्ट तिनका तिनका ही सही करना शुरू करता है, और उसको पता भी नहीं चलता उसकी पर्सनल रियलिटी कितनी जल्दी बदल जाती है। तो आज से डिसाइड कीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि आप क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं, और देखिए अपनी पर्सनालिटी को बदलते, और फिर देखिए अपनी पर्सनल रियलिटी को बदलते। और याद रख लीजिए, कॉन्ट्रास्ट सिर्फ क्लैरिफाई करने आता है कि आपको सही में नहीं चाहिए क्या। और जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हो कि जो जी रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ नहीं चाहिए, मुझे इससे बेटर होना है, और कॉन्ट्रास्ट को समझने लगते हो, अपने आप कॉन्ट्रास्ट सवाल में बदल जाता है। क्योंकि आप जिस वक्त जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसका ऑपोजिट जैसे ही मांगते हो वो क्रिएट हो जाता है। बस काम वहाँ पे से स्टार्ट हो जाता है आपका उस अलाइनमेंट में आने का, आपका अपने उस डिज़ायर के लेवल पे आने का। और वही हेल्प करती है हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस, वही हेल्प करते हैं आपको अफर्मेशंस, वही हेल्प करते हैं विजुअलाइजेशन, वही हेल्प करते हैं चक्रा मेडिटेशन, वही हेल्प करते हैं माइंड रिप्रोग्रामिंग। चाहे एनर्जी हीलिंग हो या फिर और कोई भी मेथड आपको अलाइनमेंट में लाने की, चाहे वो ग्रैटिट्यूड वॉक हो। तो अगर प्रैक्टिस सुनते हैं तो करने वाले भी बने। आज से डिसाइड कीजिए कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, और लाइफ बदल के रहेगी, मान लीजिए। ओके, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रही हूँ। चक्रा मास्टर क्लास की बुकिंग ऑन हो गई है। मेरे वेबसाइट www.revti.com.au पे जाइए, या फिर मैनुअल बुकिंग के लिए नवदीप को मैसेज कीजिए। याद रख लीजिए, मैनुअल बुकिंग की चार्जेस थोड़ी ज़्यादा है। आप डायरेक्टली वेबसाइट से बुक कीजिएगा तो आपको 1000 रुपये में बुकिंग हो जाएगी। चक्रा मेडिटेशन आ रही है अगस्त में, संडे के दिन, वीक के पहले दिन। डिटेल्स ऊपर लिखे हुए स्क्रीन पे। बुकिंग ऑन है, और मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और सैटरडे के दिन लाइव में सरप्राइज के साथ। टेक केयर, गुड बाय।